हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 82 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 3 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो भी हम इस वर्कशीट में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, आपको पता है एक गोला होता है। अब इसका कोई भी आपको कितना सरफेस दिख रहा है? एक ही सरफेस दिख रहा है। अगर हम इस गोले का आधा कर दें तो इसमें आप देखिए, एक तो ये सरफेस दिख रहा है और ये एक पूरा 2 सरफेस दिख रहे हैं। अब जो गोला होता है इसे तो हम गोला कहेंगे और ये क्या हमारा हो जाएगा? अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोला यानी आधा गोला। आधा गोला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। अब अभी तक हम ये निकालते आ रहे हैं। अब जो गोला होता है इसमें एक ही सरफेस होता है, तो इसका बस सरफेस एरिया ही निकलता है, ना ही हम इसका कर्व सरफेस, या इसे हम टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। बट इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है इसे हम TSA ले लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका नहीं होता है। कर्व सरफेस तो एरिया तभी होगा जब दो हमें चीज़ें दिखें, जब इसका फ्लैट सरफेस भी दिखे और जब इसका ये वाला भी दिखे, तो इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4πr²। और ऐसे अगर हम अर्धगोले का देखें तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि एक कर्व है और एक फ्लैट है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो 2πr², जस्ट इसके हाफ होता है, क्योंकि ये इसके जस्ट इतना हाफ ही है, काटा गया है। और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 3πr², यानी इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस को प्लस करने पे, तो 3πr²। इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। तो इतना आपने समझ लिया। अब इसे हम पढ़ते हैं। आकृति में गोला, और अब आप हमारे आसपास दिखने वाली गोले के आकार की कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। गोले का पृष्ठ केवल एक वक्र फलक से बना होता है। आपको पता है, एक पूरा वक्र फलक है। अब एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी आप देखिए, एक त्रिज्या इधर होती है, एक इधर होती है, एक ऊपर होती है, एक इधर होती है, हर सर्कल में। तो 4 सर्कल मिलके एक गोला बनाते हैं। हम पाते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। r गोले की त्रिज्या है। उदाहरण से देख लेते हैं। अगर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4π की वैल्यू, r 14 है, 14 का स्क्वायर। तो आंसर हमारा इन सबको सॉल्व करके आ जाएगा। ये 7 1 सा कट जाएगा, 7 2 सा 22 × 2 44, 44 × 4 × 14 करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। अब अपनी बात तो हमने कर ली गोले की। अब एक ठोस गोला लें, उसे बीच से केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट लें। अब गोला 2 बराबर भागों में कट जाता है, ऐसे और ऐसे में कट जाएगा, जिसमें प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाएगा। यानी ये भी अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले के 2 फलक होते हैं। आप देखिए, एक तो ये जो गोल फलक है और एक ऐसे में फलक है। अब एक वक्र है और दूसरा समतल है, यानी एक तो गोल है यानी वक्र है और एक समतल है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधा होता है। यानी आपने ये वाला जो गोला पढ़ा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 4πr²। पर जो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr²। जैसे इसके हाथ 4 का हाफ क्या होता है? 2 होता है। तो इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 2πr²। अभी मैंने स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले बता दिए, तो आपको कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, क्योंकि अब हमने वक्र तो इतना ही होगा, पर ये वाला समतल वाला भी तो है, तो इन दोनों को यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने का, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 3πr²। क्योंकि ये सरफेस भी ले लिया तो 3π हो गया। अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो 14 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? 3πr²। फॉर्मूला लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दे रखा है। एक अर्धाकार गोला 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है और कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। तो अर्धाकार गोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा।
अर्धगोले का कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वही फॉर्मूला होगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब अर्धगोले कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल भी और इसका क्षेत्रफल भी, यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में रिंग का क्षेत्रफल भी। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये 157 आया था, ये 173.09 और रिंग का क्षेत्रफल यानी पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारा 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बहुत इजी से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अब आप प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो करते हैं इसका आंसर। तो रेडियस हमें 21 दे रखी है और हमें क्या निकालना है, त्रिज्या हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर और गोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर 4 22/7 इंटू 21 इंटू 3। ये 7 हमारा कट जाएगा, 7 1 7 7 3 21। तो 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 करेंगे तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्धगोले का वक्र का निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर का स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें वक्र भी लिख लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू में 21 इंटू 21, 7 से कट जाएगा, 7 1 7 7 3 21, 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 करेंगे 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करेंगे कि आपने इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, हमें अर्धगोले का आगे आप लिखेंगे अर्धगोले, जस्ट ये लिख देंगे अर्धगोले का संपूर्ण, अब यहाँ पे संपूर्ण ऐड कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे संपूर्ण ऐड कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर का स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर हमें 21 दे रखा है इंटू में 21, 7 1 7 7 3 21, 3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। ये आप सॉल्व करके यहाँ पे आंसर में आगे लिख देंगे। ये आप करेंगे, ये एज आपका होमवर्क भी हो जाएगा आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक गोला आपको दे रखा है, त्रिज्या नहीं पता, पर उसका जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला भी आपको पता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और वो हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर है। आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो करते हैं इसका आंसर। तो आपको पता है अगर कोई भी आपको एक चीज़ नहीं दे रखी हो तो दूसरी दे रखी होती है तो हम तीसरी निकाल लेते हैं, ऐसी वाली भी निकाल लेते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था। तो त्रिज्या हमें नहीं पता, हाँ पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, फॉर्मूला भी पता है और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है हमें 4 पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर के इक्वल रखेंगे। 154, 4 की वैल्यू 4 ही लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर लिख देंगे। अब आर का स्क्वायर इक्वल रखेंगे 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में जाएंगे, और 7 और 54 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। इन्हें सॉल्व करेंगे 12.25 आ जाएगा। अब 12.25 यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आके रूट लग जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हमारी यानी त्रिज्या आ जाएगी। अब आप कहेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी हमने जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होती है उसे सॉल्व करके दिखा रखा है। आपको पता है कैसे करते हैं, 3 3 को 3 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि या तो इससे कम आए या तो इसके बराबर आए। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, इससे कम है 12 माइनस 9 करेंगे तो 3। अब जो 3 यहाँ लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। अब 3 और 3 को प्लस करेंगे 6 आया। अब ऐसे नंबर कर रखना है जो या तो यहाँ पे हमने 25 नीचे लिख लिया, या तो इसके बराबर आए या तो इससे कम आए, तो 5 लिख लिया, नीचे भी 5 ही आएगा। फिर 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 325, जो कि इसे पूरा काट रहा है। एंड आगे हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने 5 लिया, पॉइंट लगा के यहाँ पे भी 5 ही लिखना है। तो ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर ऐसे त्रिज्या आ गई।
हमने सॉल्व कर लिया। हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड आती है तो हम इसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिज्या आपको दे रखी है r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। एक वाला लंब वृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, यानी एक आपको दे रखा है एक लंब वृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है, यानी इस गोले को पूरा घेरा हुआ है। अब इसका जो ये है ये भी 7 सेंटीमीटर है और इसका और जो लंब वृत्तीय बेलन है वो भी 7 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, यानी ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी अंदर वाला जो गोला है वो भी 7 सेंटीमीटर है, पूर्णतः घेरा हुआ है इसलिए। क्योंकि अब आकृति आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस तो पता है, फॉर्मूला क्या होता है 4πr², यही होता है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था 2πrh होता है। तो इसमें हमें हाइट नहीं पता, पर हमें पता है ये रेडियस है। तो ये जो हमारी अगर हम गोले में देखें तो ये भी रेडियस होगी, ये भी 7 हुआ, ये 7 है तो ये भी 7 हुआ, ये 7 है तो ये भी 7 हुआ, और 7 और 7 प्लस करेंगे तो 14 हुआ। तो आगे से देखते हैं। तो हमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। पहले हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 4πr² फॉर्मूला पुट करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 4 × 22 × 7 करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी का हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 2πrh। त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आपको पता है बेलन की ऊंचाई दुगनी हो जाएगी, क्योंकि बेलन की ऊंचाई जो हमें त्रिज्या की दुगनी हो जाएगी। त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है, इसकी दुगनी हो क्या हो जाएगी 7 + 7 14 सेंटीमीटर। अब इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 2πrh, 2 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू और h की वैल्यू। 7 से 7 कटा, 2 × 22 × 14 करेंगे तो 616 सेंटीमीटर, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही बराबर आए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।